इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। अनुषा! 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 कसम खाकर गए थे तुम तो। हाँ, जब प्रेम करने के बाद भी हमारी शादी नहीं हो सकती थी तो तुमसे मिलकर मैं क्या करता। तुम तो जानती थी कि हमारे प्रेम को एक नाम देने की कितनी इच्छा थी मेरी। इच्छा तो मेरी भी थी। किस औरत की इच्छा नहीं होगी, मगर मैं भूल गई थी कि तुम अपना जीवन ओमियान को समर्पित कर चुके थे। हाँ, जो ओमियान को अपना जीवन समर्पित कर देता है तो उसके जीवन में कोई नहीं आ सकता और जीवन में वो कोई और काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि ओमियान की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है व्यक्ति के जीवन के लिए। अनुषा, सच तो ये है
कि आज भी मैं तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना पहले। कुछ भी नहीं बदला है नैमिष, कुछ भी नहीं। और इसीलिए आज भी तुम्हारी आंखों में मैं अपने आप को देख सकती हूँ। आज भी कुछ नहीं बदला, सचमुच कुछ नहीं बदला। लेकिन उम्यान की नियम भी नहीं बदले, अनुसार नहीं बदले। हाँ, तुम्हें मालूम नहीं होगा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया था। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? अनुषा मेरा बेटा कहाँ है? जन्म लेते ही मार डाला मैंने उसे। मैं हमारे प्यार की किसी भी निशानी को नहीं रख सकती थी। माँ होकर तुमने अपने बेटे को मार डाला। अब यहाँ उसी की सजा भुगत रही हूँ, सबसे दूर, चुपचाप, धीरे धीरे समय को बीतता हुआ देख रही हूँ। जीवन का एक एक पल बिताना मुश्किल है, फिर भी उसे बीतते हुए देख रही हूँ। अब यही मेरी सजा है। तुम कहो, आज यहाँ कैसे आए? तुम्हारा दिया हुआ दिव्य अस्त्र चाहिए था। वो तो मैंने तुम्हें दे दिया था। वो नष्ट हो गया। सवितान की एक नारी है, रक्षिंदरा, जो ब्रह्मांड में नई पाप शक्ति बनकर उभर रही। सवितान के केंद्र पर कब्जा कर चुकी। तेजी समेत सवितान की कई दूसरी बहनें उसके कैद में। अरिमान सबको बचाने के लिए वहां गया था, पर वो भी रक्षिंदरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उल्टा रक्षिंदरा उसे काबू में करके अपने साथ ले गई, सदा जवान रहने की साधना के लिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ दिव्य अस्त्र अरिमान को दिया था, रक्षिंदरा को खत्म करने की खातिर, परंतु वो दुष्ट नारी ने उस अस्त्र को आग में डालकर नष्ट कर दिया। केवल तुम्हारा दिया हुआ दिव्य अस्त्र उसे खत्म कर सकता था, क्योंकि तुमने उसमें अपनी शक्ति भरी थी। नारी की पवित्र शक्ति ही केवल उस पाप शक्ति को खत्म कर सकती है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। मुझे वैसा ही दिव्य अस्त्र दे दो। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए
ये आवश्यक है। मगर मेरे पास तो दूसरा दिव्य अस्त्र नहीं है नैमिष। क्या? मैंने दूसरा दिव्य अस्त्र बनाया ही नहीं। अपने बच्चे की हत्या कर देने के बाद मेरी पवित्रता नष्ट हो चुकी थी। अब क्या होगा? आर्यमान का मृत्यु योग है। अगर उसे दूसरा दिव्य अस्त्र नहीं मिला तो मर जाएगा रक्षिंदरा के हाथों से। अब कोई नहीं बचा पाएगा आर्यमान को, कोई नहीं बच सकता है वो। कैसे? एक उपाय है मगर असंभव है नैमिष। बताओ, बताओ तो सही। मैं अपनी जान देकर आर्यमान को बचाना चाहता हूँ। बताओ। मेरा दिया हुआ दिव्य अस्त्र आग में जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ होगा। समय रहते हुए अगर दिव्य अस्त्र को आग से निकालकर आर्यमान के हाथ में दे दिया जाए तो मर सकती है रक्षिंद्रा। मैं आग से निकालकर उस दिव्य अस्त्र को आर्यमान को दे दूंगा। मैं दे दूंगा। मगर समय रहते ही सब कुछ हो जाना चाहिए नैमिष। ये लो समय अंत। सारी रेत के गिरने से पहले ही सब कुछ हो जाना चाहिए। अगर सारी रेत नीचे गिर गई तो समझो समय भी खत्म। फिर कुछ नहीं हो सकता। समय खत्म होने से पहले मैं आर्यमान तक पहुंच जाऊंगा मैं। क्या हुआ? रुक क्यों गए? कुछ नहीं। मैं जा रहा। इस बार कसम भी नहीं खा। हमारी मुलाकात आप कभी नहीं होगी, कभी नहीं। रक्षिंद्रा, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा।
पैरों को चूमना होगा आर्यमान, चूमना होगा। आज मेरी साधना पूरी होने वाली है आर्यमान, तुम्हें चूमना होगा आर्यमान, चूमना होगा। जल्दी करो आर्यमान, मेरे पैरों को चूमो, चूमो आर्यमान, चूमो। यंत्र में ही छिपी थी मेरी खूबसूरती। तूने वो यंत्र तोड़कर मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली, मगर अब बचेगा नहीं। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। धीरशील शूरवीर है प्रचंड